नगर पालिका की विवादित जमीन पर दो पक्ष आमने सामने। मामले को लेकर चेयरमैन पति नसीम अहमद व ईओ नगर पालिका एसडीएम ममता मालवी से मिले। नगर पालिका छलवा दीजिए, कहीं पुराना संपत्ति रजिस्टर रखा हुआ है। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है और एसडीएम साहब ने कहा है कि इसको जो है अगर कोई गलती हो गई है तो उसका जो है हम लोग किसी कर्मचारी से तो उसको जो है हम संशोधन करा के अगर इसके नाम में खतौनी गलत छोड़ देती है तो वो उसको सही करा दिया जाएगा। लेखपाल ने जो रिपोर्ट दी है इस प्रकरण में, तो वो क्या सही है गलत है? लेकिन लेखपाल की रिपोर्ट सरासर गलत है। आज आप एसडीएम महोदया से मिले, किस प्रकरण को लेकर मिले? नगर पालिका की जो सार्वजनिक भूमि है उस पर जो अवैध कब्जा लोगों ने जमा रखा है उनके सीमांकन को लेके और उस अतिक्रमण को हटाने को लेके विचार विमर्श किया गया और मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही मय पुलिस बल के अतिक्रमण को पूरा हटाया जाएगा पूरी नगर सीमा में जो भी अतिक्रमण है। रोडवेज के पीछे विवादित प्लाट का भी मामला था, जिसमें क्या नहीं, वो विवादित जो गाटा संख्या है उस संबंध में हम लोगों ने अपना पक्ष मैडम के सामने रखा है। मैडम उसमें जल्दी ही निर्णय लेंगी और जो भी रिपोर्ट है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर रोडवेज के पीछे रोडवेज की जमीन पड़ी हुई है कुछ, उस पर जो है भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन है भूमाफिया? कौन? उसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनकी खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है और वो लोग जो हैं वो लगातार उस पर निर्माण कराने की भी कोशिश कर रहे थे, तो उसको नगर पालिका द्वारा रोका गया। प्रशासन द्वारा कोई ऐसा सहयोग नहीं दिया गया जिससे कि वहाँ पर अवैध निर्माण रुक सके। तहसील में तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो नगर पालिका की हैं जिन पर अवैध रूप से निर्माण हो रहे हैं और प्रशासन द्वारा उसका ना तो कोई सूची दी गई है कि नगर पालिका की कितनी भूमि है। अभी तक लगातार ये स्थिति देखी गई है कि नगर पालिका की ज़मीनों में कई बार दस्तावेज मांगे गए लेकिन दस्तावेज नहीं दिए, लेखपालों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कई बार लेटर भी भेजे गए थे चेयरमैन द्वारा, कई चेयरमैनों ने लेटर भेजे कि हमारी नगर पालिका की सारी जमीन का जो है आप विवरण दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। वहाँ पर भूमाफिया लगातार जो हैं कब्जे की कोशिश में लगे हुए हैं, तरह तरह से जो है नए नए मुकदमे डालते हैं। मुकदमों में जो है वो हेराफेरी करके आपसी समझौते से आधार पर मुकदमों को तय करा लेते हैं। और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं देखती हूँ इस प्रकरण को, कई बार ऐसा हो चुका है और वो हमेशा टाल मटोल वाली बात करती हैं। और तहसीलदार साहब भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेना चाहते वो बैठ करके, जबकि कल मेरे सामने लेखपाल से उन्होंने जिल्द मंगाई थी और जिल्द को देखा भी था, लेकिन जिल्द के बाद भी उन्होंने ये कह दिया कि मैंने आज अभी एसडीएम साहब सामने जिल्द लेखपाल ने दिखाई नहीं, जबकि लेखपाल मुझसे खुद मिलने आया था और उसने कहा कि भाई साहब आपने मुझे बचा लिया। लेखपाल ने रिपोर्ट दी है? लेखपाल ने उसमें रिपोर्ट दे दी कि साहब निर्माण कार्य जो है 35-36 पे चल रहा है, जबकि निर्माण कार्य जो है वो 26 पे वो लोग कब्जा करके चला रहे हैं। पालिका परिषद ने आपके खिलाफ एफआईआर कराई है रोडवेज के पीछे, इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस मामले में मेरा ये कहना है कि राजनीतिक तरीके से ये सब रंजिश और राजनीतिक तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं। और वहाँ पर जो मैंने ज़मीन दी थी, जो हम लोगों ने ज़मीन दी थी रोडवेज बस अड्डा बनाने के लिए, वो रोडवेज बस अड्डे के नाम निहित कर दी गई है। अभिलेखों में रोडवेज बस अड्डे के नाम है, नगर पालिका के नाम कोई प्रॉपर्टीज है नहीं वहाँ पर। जो पीछे की ज़मीन है 35-36 नंबर, वो मेरी भूमिधरी ज़मीन है, 2006 में मैंने ख़रीदी थी। उसमें मेरी 143 2007 में हो गई है, उसमें मेरा निर्माण चल रहा था। ये राजनीतिक उद्देश्य के कारण ये कहते हैं, चेयरमैन पति कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए दो, कुछ हमारा हिस्सा रखो, तब हम कॉलोनी काटने देंगे, वरना हम कॉलोनी काटने दे देंगे। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय तहसील दिवस में आए थे 18/12/2018 को मैंने अपनी शिकायत उनको दर्ज की थी। उस शिकायत पे मेरा प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में जो दिया गया है उस पर विवेचना की गई है। उस विवेचना में सारा
साफ साफ लिख दिया गया है कि ये रोडवेज के बस अड्डे के पीछे कोई भूमि नहीं है नगर पालिका की, और ना नगर पालिका की मौके पे कोई ज़मीन है। रोडवेज के बराबर में जो बना हुआ है उसमें खाली जगह पड़ी हुई है, जिसमें नगर पालिका ने अपनी JCB चलवाई और मुझसे कहा कि अगर तुम इसमें कब्जा तुम चाहो तो कब्जा कर सकते हो, बना सकते हो, बशर्ते ये है कि इसमें हमें 50% पैसे चाहिए। इस पर मैंने मना कर दिया। इस पे विरोध में इन्होंने EO साहब को अपने भरोसे में लेके और उन पे फर्जी मुझ पे एक FIR और मेरे साथियों पे कराई है। ये लेखपाल ने जो रिपोर्ट दी है, क्या उस रिपोर्ट में क्या है? वो रिपोर्ट जो गई है वो लेखपाल महोदय के अकेले नहीं गई है, वो उसमें कानी गोय साहब थे, लेखपाल साहब थे और नगर पालिका के EO JE साहब थे और नगर पालिका के टैक्स इंस्पेक्टर थे और नगर पालिका के जल निगम के JE थे और 3 लोग और अन्य थे, जो संयुक्त टीम के साथ में पैमाइश की गई है जगह की। पैमाइश में जगह कोई नगर पालिका की वहाँ पाई नहीं गई है मौके पे। अभिलेखों में भी राज्य सड़क परिवहन निगम का नाम दर्ज है खसरा खतौनी में, और उसी आधार के साथ में लेखपाल महोदय और कानीगो द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसमें संतुष्टि तहसीलदार द्वारा की गई है, तहसीलदार साहब द्वारा और SDM साहब द्वारा उसको सील किया गया है। नगर पालिका परिषद ने आपके खिलाफ FIR कराई है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो FIR उन्होंने गलत कराई है। चेयरमैन पति ने EO के द्वारा। मेरा उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उस ज़मीन से मुझे कोई मतलब है, ना कोई पटान, ना किसी तरीके का मुझसे वहाँ कोई लेना देना है। आगे जांच को कहा गया, लेखपाल ने रिपोर्ट दी, उच्च अधिकारियों को भी शिकायत हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे? कि अभी EO भी गए थे SDM से मिलने, बाकी और लोग भी गए थे नगर पालिका। इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि EO या JE मिलने गए थे SDM साहब से, लेकिन जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। वहाँ के नगर पालिका की जगह है, वहाँ पे मतलब ये कि पार्टनरी बनवा रहा है। कहाँ पे? ये इस रोडवेज के पीछे। अच्छा, रोडवेज के पीछे? हाँ, रोडवेज है नहीं, नया रोडवेज बना ना, उनने तो FIR कराई है उस मामले में। अरे कुछ नहीं, उसका सब सब्जा बढ़ा हुआ है, तो यार इसमें सब मिले हुए हैं। कौन कौन मिले हुए हैं? यही सब विधायक भी मिला हुआ है, छत्रपाल, और सभी मिले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद साहब, एक प्रकरण चल रहा है रोडवेज की ज़मीन को लेकर, तो उसमें एक FIR भी हुई है, नगर पालिका परिषद ने कराई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो खाली एक ड्रामा बनाया गया है FIR कराने का। उनके खुद के भाई की इसमें पार्टनरी है, नईम अहमद की। उनके खुद के भाई की इसमें उस प्रॉपर्टी के अंदर जो रोडवेज के पीछे मामला चल रहा है, उसमें खुद में उनके भाई की पार्टनरी की हुई है। वो खाली एक पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैंने रुकवा दिया है।